एक रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के 4,10,000 करोड़ रुपया मार्केट से गायब। शायद ये नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं विस्तार से आपको बताता हूं। अडानी ग्रुप जो वर्ल्ड में संपत्ति के मामले पर तीसरे नंबर पर रैंक करता था, उस ग्रुप ने कुल 1,90,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रखे हैं और ये आपको जानना चाहिए, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज बैंक से लिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्ज SBI और LIC का है। इन बैंकों के शेयर भी अडानी ग्रुप के शेयरों के गिरने के साथ ही लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अगर अडानी ग्रुप दिवालिया हो जाता है तो इन बैंकों और इन बैंकों के ग्राहकों का क्या होगा? तो आज मैं एक रिपोर्ट में किए गए कुछ दावों को आपके सामने रखूंगा, जिसने अडानी ग्रुप के साथ साथ सरकार और शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था सेबी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट के बारे में गूगल पर सर्च किया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस रिपोर्ट को निकालने वाली संस्था कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इस रिपोर्ट का इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है तथा इसका आम जनता पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, हाईलाइट विजन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की उस रिसर्च रिपोर्ट की, जिसने भारतीय शेयर बाजारों और अडानी ग्रुप की हालत खराब कर दी है। अडानी ग्रुप के खिलाफ घोटालों का आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका टाइटल है अडानी ग्रुप्स हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट से धोखाधड़ी कर रहा है। इस रिपोर्ट ने 2 दिन में ही भारत के सबसे दौलतमंद शख्स की कंपनियों के 4,10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप गायब कर दिया है। पहले बुधवार फिर शुक्रवार को अडानी ग्रुप के साथ ही शेयर बाजार में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इस रिपोर्ट का ही असर रहा कि अडानी की कंपनियों की शेयर धूल चाटने लगे हैं। शुक्रवार को बंद हुए कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में 20% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस 18%, अंबुजा सीमेंट 16%, अडानी पोर्ट्स 15%, SEC 12%, अडानी मिलमार व अडानी पावर 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स ने कैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी करने, कंपनियों की मार्केट वैल्यू को मैनिपुलेट करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो हम कुछ बड़े आरोपों पर नजर डालते हैं, जिसमें से पहला आरोप है कि मॉरिशस और कैरिबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं, जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। टैक्स हेवन देश वे देश होते हैं जहां टैक्स न या नहीं के बराबर होता है। इसे आसान भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। और तीसरा, ऊंचे मूल्य की वजह से कंपनियों के शेयरों की कीमत 85% तक ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसा ही आपको पेटीएम के शेयरों में देखने को मिला था, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। चौथा आरोप में दावा किया गया है कि अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है, जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। पांचवा आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। तथा छठवां सबसे बड़ा आरोप, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी 38 सेल कंपनियां चलाते हैं, जिनके जरिए अडानी ग्रुप में हजारों करोड़ों का निवेश होता है। सेल कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जिनका सिर्फ पेपरों पर नाम होता है, हकीकत में ये कंपनियां नहीं होती और ये मनी लॉन्ड्रिंग का आसान जरिया होती हैं। अब इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जब ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ 24 गुना थी, तब अडानी ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ 815 गुना हो रही थी। और जब गैस इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ
20 गुना थी, तब अडानी गैस एनर्जी की ग्रोथ 831 गुना बढ़ रही थी। इस रिपोर्ट के आंकड़ों को आप ध्यान से देखिए और आप आसानी से समझ जाएंगे कि कंपनी के शेयर को कैसे मैनिपुलेट किया गया है। इस रिपोर्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी तीसरे नंबर से खिसक कर 7वें पायदान पर जा पहुंचे हैं। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9,71,500 करोड़ थी, जो 27 जनवरी को 7,86,400 करोड़ रुपए रह गई। यानी सिर्फ 48 घंटे में 1,85,000 करोड़ रुपए पानी में चले गए। 25 जनवरी को मार्केट कैप करीब 19 लाख करोड़ रुपए थी, जो घटकर लगभग 15 लाख करोड़ रुपए रह गई है। यानी करीब 15% की गिरावट हुई है। और अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो आने वाले दिनों में शेयरों में 85% की गिरावट देखने को मिल सकती है और यह अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा, जिसका असर हर एक व्यक्ति पर पड़ेगा, चाहे वह इन शेयरों में इन्वेस्ट किया हो या नहीं। अब हम जान लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के बारे में, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट दुनिया के शेयरों में उथल पुथल मचा रखी है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक कंपनी है जो आर्थिक मामलों पर रिसर्च करती है। इसके फाउंडर नाथन एंडरसन हैं। उन्होंने साल 2017 में अपनी रिसर्च कंपनी को शुरू किया था। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे पब्लिश कर दिया जाता है। इसे यूं समझिए कि जैसे पुलिस चोर और डॉक्टर बीमारी का पता लगा लेते हैं, उसी तरह यह कंपनी आर्थिक गतिविधियों में होने वाले फ्रॉड का पता लगाती है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट को 2 वर्षों की रिसर्च के बाद पब्लिश किया गया है, लेकिन अडानी ग्रुप इन सारे दावों को गलत और साजिश बता रहा है और कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। तो ऐसे में हिंडनबर्ग ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि अमेरिका के कोर्ट में केस फाइल करिए, जहां पर हम इससे जुड़े हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपसे मांग करेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। अब देखना यह होगा कि अडानी ग्रुप ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करता है या नहीं। आने वाले समय में पता चलेगा, जिसको मैं आपके सामने फिर से लेकर आऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।